महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है। सोमैया डिप्लोमा इन फार्मेसी अब फार्मेसी का शिक्षण लेकर अपना भविष्य संवारे। एडमिशन ओपन फॉर डी फार्मा। डी फार्म करे 2 वर्ष प्रति वर्ष एकदम किफायती फीस में। डी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च एसोसिएट या फिर फूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट। ओबीसी तथा ओपन कैटेगरी की लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप। स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए फ्री एडमिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ओबीसी ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 50% छूट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और ईबीसी स्कॉलरशिप। We have best faculties here at Somaiya Diploma in Pharmacy Chandrapur. We have best facilities here. इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ही अप्लाई करें और अपने फार्मेसी करियर की शुरुआत करें। आवेदन के लिए संपर्क करें सोमैया डिप्लोमा इन फार्मेसी, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में बड़ा राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली के करीब 23 कांग्रेस नगर सेवक नॉट रिचेबल हैं और उन्हें 5-5 लाख रुपए देकर तोड़ा गया है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास पैसों के लेन देन के सबूत मौजूद हैं। जल्द ही पार्टी व्हिप जारी कर अपात्रता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि चंद्रपुर में खुलेआम घोड़ा बाजार चल रहा है और सत्ता के दम पर विपक्षी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को डराया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा और सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विधायक ठेकेदार बन जाते हैं तो राजनीति की नैतिकता खत्म हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक संचालकों और सरपंचों के परिवारों को जेल भेजने की धमकियां देकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि सत्ता नहीं रहेगी तो कोई पीछे भी नहीं जाएगा, इसलिए डर और पैसों के सहारे राजनीति की जा रही है। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी बैठकों और विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सीटों और उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। शेतकारी मुद्दों पर भी वडेट्टीवार ने मायावती सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को कांदा कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर किया गया, जबकि व्यापारियों ने गोदाम भरकर अब ऊंचे दाम वसूलने शुरू कर दिए हैं। कर्ज माफी और नए कर्ज वितरण में देरी को लेकर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसान अब साहूकारों के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। पुणे में लागू जमाव बंदी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। नाही, असं आहे की आमचे जवळपास 23 नगरसेवक नॉट रिचेबल आहे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात, आणि मी 100% सांगतो त्यांना 5-5 लाख रुपये देऊन त्यांना उचललेलं आहे आणि हे पैशानी हे सगळी लोक आमची विकली गेली आहे। आता आम्ही व्हीप जारी करणार आहोत, त्यांच्या घराला व्हीप चिपकवणार आहोत ज्यावेळेस निवडणूक होईल, आणि त्यांना अपात्र करण्याची कारवाई आम्ही सुरू करू। कारण पक्षाचा व्हीप झुंगारून जर काय पाऊल उचलत असतील तर ते अपात्र ठरू शकतात। राहिला फोटो कधीचा आहे, भांगडियाबरोबर आहे, काय आहे, आता तो फोटो जर त्यांनी नेला असेल तर त्याच्याबरोबरचा आहे, तो आता कधीचा जुना आहे, 3 महिन्याचा आहे की आत्ताचा आहे हे आता मला काही सांगता येणार नाही। परंतु एक नक्की आहे की चंद्रपूरमध्ये घोडा बाजार प्रचंड तेजीत आहे आणि त्यांनी तो घोडा बाजार सुरू केलेला आहे। त्याची काही गरजही नव्हती, पण असं आहे की आमदार ठेकेदार झाल्यानंतर पैशाची गरबी आणि मस्ती येतेच, शेवट ती मस्ती त्यामध्ये दिसते आहे पैशाची। आता बिना श्रमाने आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून जर आता आमदारच ठेकेदार व्हायला लागले तर नीतिमत्ता नैतिकता काय राहिली राजकारणात? हे सगळं धंदा आणि राजकारण, सत्ता आणि पॉवर हे दोनही जर एकत्रित होऊन जर काम व्हायला लागलं तर सामान्य जनतेचे हाल होणारच आहे। असंही म्हणणं आहे की तुम्ही आपले नगरसेवक सांभाळू शकत नाही, माझं नाव त्यात का टाकताय आणि कुठल्याही प्रकारे आमचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मी प्रयत्न करेन। हे बरोबर आहे ना, उद्या जर सत्ता नसती राज्यात तर कुत्रंही गेलं नसतं मागे, कुत्रंही। उद्या सत्ता जाऊ देत आणि न्या म्हणा उचलून, कोणात किती दम आहे तर। सत्तेचा उपयोग
काही लोकांना धाक, ATC आपला बँकेच्या काही संचालकांना धाक, ते त्यावर ही नेमली गेली, तुमची SIT नेमली गेली आणि यामुळे त्यांना काही लोकांना घाबरवलं आणि काही ठिकाणी तर आता ते वारझुकर वगैरे का गेले तर त्याचा सरपंच मुलगा आहे त्याची कंप्लेंट केली, त्याला जेला टाकायची धमकी दिली. अशा धमक्या जे देऊन राजकारण चाललेलं आहे त्यामुळे ते चाललेलं आहे. आता आम्ही सांभाळू. पैसे जर इतके मिळायला लागलेत आणि पैशाचा धंदा व्हायला लागला, मी पुन्हा जबाबदारीने सांगतो 5-5 लाख रुपये घेऊन त्यांना नेलेलं आहे आणि आमच्या लोकांची